राणा विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी कविता दलाल जी हमारे साथ है जिनसे हम बातचीत करेंगे। कविता जी, अब तक आपने रिंग में काफी दाव पेच लगाए हैं, लेकिन अब इस चुनावी रिंग में जीत के लिए कौन सा दाव आजमा रही हैं? इसमें लोगों का प्यार, लोगों का समर्थन, ये दांव लगेगा और 8 तारीख को फैसला हो जाएगा। 8 तारीख को फैसला हो जाएगा और प्यार और लोगों का समर्थन आपको पूरा मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत प्यार मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं, लोगों का प्यार, समर्थन, बड़े बुजुर्ग सभी माँ, चाचे, ताऊ सभी का बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है। अच्छा, आखिरी चरण का प्रचार चल रहा है। महज एक दिन का समय जो है अब वो बच गया है। एक दिन का समय है, कौन सी ताकत आप झोंकने जा रहे हैं जिससे ज्यादा लोगों के बीच में आपकी बात पहुंच पाए? देखो, जिस दिन से प्रचार हमने शुरू किया है, तब से लेकर अब तक हम लोगों के घरों में जा रहे हैं, लोगों के दरवाजे तक जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और कल का भी हमारा यही है कि हमारी जुलाना की जो मेन मंडी है, इसमें हर गांव का दुकानदार है, महिलाएं भी हैं, हर आदमी भी, बहुत मार्केट होती है गांव से लगी। तो इस मार्केट में हम डोर टू डोर हर दुकानदार के पास जाएंगे, अपने नीतियों के बारे में बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि इस बार हरियाणा में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज तक जुलाना में सुविधा के नाम पे एक भी चीज़ नहीं है। ना यहाँ पे अच्छे स्कूल हैं जुलाना हल्के में, ना हॉस्पिटल है, ना रोड है, ना पीने का पानी की व्यवस्था है, ना ड्रेन का सिस्टम है कोई भी, ना कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट, बच्चे पढ़ने जाते हैं दूर दूर तक, ना स्टेडियम है खेलने के लिए, दूर दूर दूसरी स्टेटों में जाना पड़ता है। तो वो लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि अब की बार आपको एक नई सरकार को मौका देना है। और आम आदमी पार्टी की एक ऐसी सरकार है जिन्होंने दिल्ली में काम करके दिखाए हैं, पंजाब में काम करके दिखाए हैं, अब हरियाणा की बारी है। कविता जी, 2018 2022 में आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और 2024 में आपको टिकट मिल गया। 2 साल के अंदर आपको टिकट भी मिल गया है। काफी जल्दी नहीं है कि बहुत जल्दी आपको चुनावी मैदान में उतार दिया गया है? क्योंकि लोगों को सालों बीत जाते हैं टिकट हासिल करने के लिए, लेकिन आपको बहुत कम समय में ही टिकट दे दिया है पार्टी ने। पार्टी ने, ये मेरा कोई 2 साल का सफ़र नहीं है। संघर्ष तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। हल्के की परेशानियां हम देख रहे हैं, हमने आवाज़ उठाई है। हमारे यहाँ एक बार जो है, ये जो मेन रोहतक और जींद का रोड है, इसमें 2.5-2.5 फुट के गड्ढे हैं। बारिश हो जाती है, रोड दिखाई नहीं देता है। एक बार का वाक़या मैं बताती हूँ। हम वोट देते हैं, लोगों की वोट लेती हैं ये पार्टियाँ, और लोगों को सुविधा के नाम पर क्या देते हैं, गड्ढे। और नेता की एक यहाँ रैली थी दुष्यंत चौटाला जी की, रातों रात रोड पे बुलडोजर चला, वहाँ मैंने आवाज़ उठाई लोगों के लिए, काले झंडे दिखाए उनको, पूरा दिन मैं मुझे अरेस्ट करके रखा गया। तो मैं लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि ये लोग वोट का इस्तेमाल करते हैं, आपकी वोट लेते हैं, आपके लिए काम नहीं करना चाहते। हम लोग इन लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी विचारधारा को बताते हैं, और लोग भी चाह रहे हैं कि हम इन पार्टियों से दुखी हो चुके हैं, अब हमें अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए। एक गरीब आदमी क्यों गरीब हो गया, एक अमीर आदमी अमीर ही होता जा रहा है, क्यों, इसका कारण क्या है, ये लोगों को सवाल ढूंढने पड़ेंगे और लोगों नेताओं से पूछने पड़ेंगे। अब गरीब का बच्चा गरीब है, उनको क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब आदमी को अच्छे इलाज की, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार नहीं है? तो यही सारी तमाम चीज़ें हैं जिनसे लोगों को अब ऊब गए हैं इन चीज़ों से, और लोग चाह रहे हैं कि हमें केजरीवाल साहब भी हैं जो आम आदमी, मजदूर, किसान के बारे में सोचते हैं और उनके लिए काम करते हैं। विनेश फोगाट जी भी खिलाड़ी हैं और आपके सामने चुनावी मैदान में हैं। और अगर बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो वहां से कैप्टन योगेश बैरागी जी भी मैदान में है। किसे अपने लिए टफ चुनौती मानती हैं? देखिए, सभी अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, और आज का समय ऐसा है कि लोगों ने कांग्रेस का राज भी देख चुके हैं, बीजेपी का भी देख चुके हैं, एनएलओ का भी देख चुके हैं, जेजेपी का भी देख चुके हैं। आज तक कुछ नहीं बदला। अब लोग नया बदलाव चाह रहे हैं, हरियाणा में नई सरकार चाह रहे हैं, केजरीवाल साहब को मौका देना चाहते हैं, और यही लोगों ने मन बनाया हुआ है। विनेश फोगाट जब ओलंपिक्स में गई तो जो उनके साथ हुआ वो जग जाहिर है पूरे देश के सामने। जिस तरीके से महज कुछ ग्राम वेट के ऊपर उन्हें बाहर कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसके बाद जनता की काफ़ी सहानुभूति उनके साथ देखी गई। क्या इसका प्रभाव आपके वोट बैंक पर पड़ेगा क्या? देखिए, कहीं ना कहीं
लोगों की भावनाओं का गलत इस्तेमाल किया गया है, उसको राजनीतिक मोड़ दिया गया है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इन भावनाओं में ना बहें। एक परेशानी थी, हम सब लोग साथ थे, जब वो जंतर मंतर पे भी बैठे थे, हम भी समर्थन करने गए थे, पूरा देश ने उनका साथ दिया। लेकिन अचानक से रातों रात राजनीति में कूदना और हवा में जो है रहना, लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं है, लोगों के बीच रहना पसंद नहीं करते हैं ये लोग। ये आज तक जो आज उनको डर महसूस हो रहा है जनता के बीच जाने में, कि सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं जनता के बीच में। इतनी दूरी एक आम कार्यकर्ता आज उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर आगे आने वाले समय में वो कैसे लोगों से वार्तालाप करेंगी, कैसे उनकी समस्याओं से वाक़या रखेंगी, कैसे लोगों से मिलाप कर पाएंगी, तो ये हल्के की जनता को तय करना पड़ेगा कि कौन आपके बीच का है, कौन आपके बीच में रह के काम करना चाहता है। और जनता समझती है, भोली है, भावुक है और बहुत समझदार है। अब की बार बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। लोगों ने मन बना लिया है कि हमारे बीच की बेटी है कविता दलाल, बहुत पहले से हमारे लिए संघर्ष कर रही है। जहाँ भी जा रहे हैं लोग समर्थन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। आप बेटी हैं जुलाना की, तो विनेश फोगाट बहू है जुलाना की, और बहू बेटी के बीच में टक्कर है, और इसी बीच एक कैप्टन साहब भी हैं जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर बात की जाए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा में नई पार्टी है और अभी कदम जमाने की कोशिश की जा रही है। क्या कविता दलाल को इस रणभूमि में आम आदमी पार्टी के नए होने का नुकसान उठाना पड़ सकता है क्या? देखिए, पार्टी नई नहीं है। हमारे हरियाणा की जनता ने दिल्ली में काम देख लिया आम आदमी पार्टी के, पंजाब में काम देख लिए। अब हरियाणा का नंबर है। केजरीवाल साहब ने जितनी भी गारंटियाँ दी हैं, दिल्ली दिल्ली में जो गारंटियाँ दी वो पूरी कर चुके हैं। ये सबूत है, सबूत के साथ पूरी कर ली। पंजाब में पूरी कर दी। हरियाणा वालों को ये विश्वास है कि केजरीवाल की गारंटी पक्की गारंटी होती है, झूठे वादे नहीं होते। और अब की बार हरियाणा में 5 गारंटी दी हैं केजरीवाल साहब ने। पहली, फ्री बिजली पानी। दूसरी, शिक्षा की व्यवस्था करना, अस्पताल, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, महिलाओं के मान सम्मान, उनकी सुरक्षा की गारंटी और रोजगार की गारंटी। ये 5 मुद्दे हैं हमारे, मेन 5 गारंटियां हैं और यही आम आदमी की ज़रूरतें होती हैं, जो आज तक हरियाणा वासी इससे दूर रहे हैं। तो अब केजरीवाल साहब को लाना चाहते हैं और वही एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी के बारे में सोचती है। आप खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों को काफ़ी उम्मीद आपसे है, तो क्या कुछ खिलाड़ियों के लिए खास करेंगे अगर आपके ऊपर प्यार बरसाया जाता है जुलाना में? देखिए, हमारा हरियाणा खेलों में नंबर 1 है, लेकिन इसके साथ ही बड़ी दुख की बात है कि जहां आज हम बैठे हैं जुलाना में, हम भी यहीं से निकले हैं। हमारा लोग एक नाम है, एक पहचान है, खेलों में मान सम्मान बढ़ा पाए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से। लेकिन जुलाना में स्टेडियम है, ताले लटके हुए मिलेंगे, कोई ट्रैक नहीं है, कोई कोचिज नहीं है, बस फाइलों में स्टेडियम खुल गए हैं। लेकिन उनकी व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उनमें कोचिज होने चाहिए, ट्रैक होने चाहिए। खिलाड़ियों का तो यहाँ पे कोई मतलब दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है, सबसे पहले खिलाड़ियों को ढूंढ ढूंढ के निकालना है, उनको अवसर देनी है, उनको सुविधाएं देनी है, उनको जितनी भी चीज़ें होती हैं, तभी हमारा देश जो है ओलंपिक में भी आगे आ पाएगा। ये खिलाड़ियों के लिए बात हुई, जुलाना के लिए क्या कुछ करेंगी कविता दलाल अगर जीतती हैं तो? जुलाना में सबसे पहले हमें स्कूल पे ध्यान देना होगा, शिक्षा की व्यवस्था को ऐसा करना पड़ेगा कि जहाँ पर गरीब का बच्चा भी बराबर की शिक्षा और अच्छी शिक्षा ले सके। जिस तरीके से दिल्ली में, पंजाब में एक आम घर का बच्चा, पंचर लगाने वाले का बच्चा भी आज डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ रहा है, वही व्यवस्था हम चाहते हैं कि जुलाना में भी सभी को बराबर की शिक्षा मिले और बराबर की स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। ये हमारी मेन प्रायोरिटी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी, इंडिया न्यूज़ को टाइम देने के लिए। आखिरी चरण का प्रचार चल रहा है और काफ़ी व्यस्त आप हैं, क्योंकि अब डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू होने वाला है और उसी बीच एक दिन का समय है जिसमें कई कार्यक्रम आपके लाइनअप हैं और अभी भी आप प्रचार करके आई हैं, उसी बीच आपने वक्त दिया है, इसके लिए बहुत बहुत